मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे, स्टूडेंट्स भी एग्रीकल्चर की सही जानकारी रखें ताकि उनका लाभ उसको मिल सके। इसके लिए मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है। एग्रीकल्चर में बीएससी के लिए, एमएससी के लिए, पीएचडी कोर्सेज के लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं और किसान भाइयों के लिए कृषि किसान एक अलग से प्लेलिस्ट है। आप उसमें इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि हमारी कुछ उपज है 1 स्क्वायर मीटर में, 10 स्क्वायर मीटर में या 20 स्क्वायर मीटर में, तो वो कुंटल प्रति हेक्टर में कितनी होगी, टन प्रति हेक्टर में कितनी होगी। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। स्टूडेंट्स के अपने एक्सपेरिमेंट ट्रायल्स होते हैं, उनके प्लाट 20 स्क्वायर मीटर या 30 स्क्वायर मीटर के होते हैं, उन्हें उसको यील्ड को कन्वर्ट करना होता है कुंटल पर हेक्टर में, टन पर हेक्टर में। इसी प्रकार किसान भाई भी अपनी उपज को पता कर सकते हैं, 20 स्क्वायर मीटर के एरिया की उपज लेके 30 स्क्वायर मीटर की उपज लेकर के उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। मान लीजिए आप कोई भी एरिया सेलेक्ट करते हैं, 20 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर, जो भी उपज आपकी आती है किलोग्राम में, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 1 स्क्वायर मीटर में आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमें यह पता होना चाहिए कि 20 स्क्वायर मीटर में अगर हमने ली है तो एक में कितनी आएगी, 30 में ली है तो कितनी आएगी। तो एक तो बड़ा साधारण नियम होता है, एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए 20 स्क्वायर मीटर का एरिया है हमारा और इसमें मान लीजिए हमारी 5 किलो यील्ड आती है। मान लीजिए 5 किलो किसी भी चीज की यील्ड आई, 5 किलो है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको पहले 1 स्क्वायर मीटर पता करना। अब ये 5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको किलोग्राम में उसको रखना है। तो 1 स्क्वायर मीटर में कितनी हो जाएगी, बहुत साधारण सी गणित है, 5/20 केजी हो जाएगी। ये हमारा 1 स्क्वायर मीटर की आ गई। आप इसी तरह से अगर 20 स्क्वायर मीटर ना होकर के 30 स्क्वायर मीटर हो, 50 स्क्वायर मीटर हो, आपको 1 स्क्वायर मीटर का निकाल लेना है। अब हमको क्या निकालना है, हेक्टर में निकालनी है यील्ड। तो हमको पता है कि 1 हेक्टर जो एरिया होता है उसमें 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। ये हमें रिलेशनशिप पता है। तो हमको पता है भी 1 स्क्वायर मीटर में इतनी यील्ड आ रही है तो 10,000 में कितनी आएगी। तो आप साधारण सी गणित लगाएंगे तो इसको गुणा कर लेंगे। तो 10,000 स्क्वायर मीटर में कितनी आएगी, 1 स्क्वायर मीटर में 5/20, तो 10,000 में हो जाएगी 10,000, इतना केजी हो गया। तो ये हमारी 1 हेक्टर की यील्ड हुई, क्योंकि 1 हेक्टर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। अब आपको क्या करना है, ये किलोग्राम में है, आपको किस में बदलना है, कुंटल में बदलना है। तो इसका मतलब कि अगर आपको कुंटल प्रति हेक्टर लेनी है तो अब हमको पता है कि 1 कुंटल में 100 केजी होते हैं। तो अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कुंटल में आ जाएगी। तो ये कितनी बन जाएगी, कुंटल प्रति हेक्टर में क्या हो जाएगी, 5/20 है, ये 10,000 है। आप इसको 100 से भाग कर दीजिए तो ये हमारी किस में आ जाएगी, कुंटल पर हेक्टर में बन जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कटेगा, 1 0 से ये 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा। अब ये 2 पंजे 10, तो ये हमारी बन गई 25 कुंटल प्रति हेक्टर। अब मान लीजिए आपको टन प्रति हेक्टर में निकालना है, तो हम जानते हैं कि 1 टन में कितने होते हैं, 10 कुंटल होते हैं। तो इसका मतलब अगर हमको टन प्रति हेक्टर निकालना है तो जो कुंटल प्रति हेक्टर है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, बट्टा 10 कर दीजिए, तो ये हमारी बन जाएगी 2.5 टन प्रति हेक्टर। तो ये हमारा तरीका रहता है निकालने का, किस तरह से हम उसको कुंटल पर हेक्टर में, केजी पर हेक्टर में या टन पर हेक्टर में बदल सकते हैं। तो ये आपको जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया हो, चाहे 100 स्क्वायर मीटर का हो, 50 का हो, 10 का हो, 1 का हो, आपको सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, ये वाला पहला स्टेप है, आपको 1 स्क्वायर मीटर में उसको कन्वर्ट करना है। दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपको उसको 10,000 से गुणा करके हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप यह है कि आपकी जो यील्ड आई है उसको कुंटल प्रति हेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से भाग कर दीजिए तो कुंटल प्रति हेक्टर में आएगी। अगर आपको टन प्रति हेक्टर में निकालनी है तो कुंटल को आप 10 से भाग कर दीजिए। मान लीजिए आपको केजी को सीधे टन पर हेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो 1 टन में होते हैं 1000 केजी। तो जो आपकी यील्ड आई है केजी में, अगर आप सीधे उसको 1000 से भाग कर देंगे तो वो आपकी टन प्रति हेक्टर में आ जाएगी। ये आपकी केजी में थी, हमको टन प्रति हेक्टर में करना है, तो सीधे 1000 से इसको भाग कर दीजिए तो ये सीधे आपका टन प्रति हेक्टर में आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से देख लेते हैं, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना होता है टन प्रति हेक्टर में तो हम इसको सीधे 1000 से यहाँ भाग कर दें तो हमारी टन प्रति हेक्टर में जाएगी 1 से 1, 2 2 3 3, 0 से 0। अब ये क्या आया हमारा 5/2,
5/2 मतलब कि 2.5 टन प्रति हेक्टर। तो आप सीधे भी इसको टन प्रति हेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी 2.5 टन प्रति हेक्टर है, वहां भी 2.5 टन पर हेक्टर है। तो आप सीधे भी किलोग्राम को टन में कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि अगर आपको किलोग्राम में टन में बदलना है तो 1000 से भाग कर दीजिए। कुंटल किलोग्राम को कुंटल में बदलना है तो आप उसको 100 से भाग कर दीजिए। ये साधारण तरीका होता है। और कुंटल को टन में बदलना है तो उसको 10 से भाग कर दीजिए। तो आपकी समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें इसको करना है। तो यहाँ मैं फिर से शॉर्ट में लिख देता हूँ कि किलोग्राम को टन में बदलना है या उसको बदलना है तो ये 3 चीजें आप याद कर लीजिए कि अगर आपको केजी को टन में बदलना है तो आप कितने से डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करना है आपको, भाग देना है, डिवाइड करना है, भाग देना है आपको, भाग दें आप इसको। और अगर आपको किलोग्राम को कुंटल में बदलना है, ये कुंटल है, तो आप इसको 100 से भाग करें। अगर आपको कुंटल को टन में बदलना है तो आप इसको 10 से भाग करें। तो ये टन है, ये क्विंटल है और ये टन है। ये एक कन्वर्जन फैक्टर आप इसको समझ सकते हैं। तो आपको ये बहुत आसानी से आप अपने एक्सपेरिमेंटल फील्ड की, अपने खेत की यील्ड को पता कर सकते हैं। और इससे हमको छोटे से एरिया से पता चल जाता है कि हमारे बड़े एरिया में पर हेक्टर कितना यील्ड आएगी। तो ये लेक्चर छोटा लेक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ताकि आप जान सकें कि कैसे हम छोटे से एरिया की यील्ड को कुंटल पर हेक्टर या टन पर हेक्टर में बदल सकते हैं। धन्यवाद।